देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है। कोसेक टू द पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये शो करना हम लोग को, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो लेफ्ट साइड है ना, कोसेक टू द पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा है, इसमें से क्या कुछ कॉमन आ सकता है? कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ सकता है, तो यहां पे क्या बचेगा? कोसेक स्क्वायर थीटा -1, है ना। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये देखो आइडेंटिटी क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज कॉट स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये दोनों क्लियर है। अब हम यहां पर कोसेक स्क्वायर थीटा को ऐसे लिखते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो गया? कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा है इसको हम लिख सकते हैं क्या? कॉट स्क्वायर थीटा +1, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो देखो क्या बन गया, कॉट टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बन गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेवनटीन का सेकंड वाला, 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक टू द पावर 4 थीटा -2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू कॉट टू द पावर 4 थीटा माइनस टैन टू द पावर 4 थीटा, ठीक है। अब यहां पे कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां पर सेक थीटा और कोसेक थीटा है, यहां पर कॉट थीटा और टैन थीटा है। इसका मतलब हम ये कोशिश करते हैं कि जो सेक थीटा है उसको हम टैन के फॉर्म में लिखते हैं, तो जहां पे सेक स्क्वायर थीटा है उसको 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, है ना। तो 2, ये सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख देते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस ये सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है ना, -2 कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख देते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये जो है ये कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर फर्स्ट स्टेप क्लियर है ना। तो ये क्या बन गया देखो, 2 प्लस 2 टैन स्क्वायर थीटा माइनस इसको हम लिख देते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिखे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और ये इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां क्या आएगा, -2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये इसका भी स्क्वायर है तो यहां पे एक स्क्वायर लग गया। ये क्लियर है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है, 2 प्लस 2 टैन स्क्वायर थीटा माइनस इसको हम कैसे एक्सपैंड करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, -2 कॉट स्क्वायर थीटा, और ये क्या होगा
प्लस 1 प्लस कॉट टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर में क्या बनेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर का स्क्वायर मतलब tan टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कॉट टू द पावर 4 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ये 2 के साथ ये -2 कट गया। ठीक है, तो क्या बच रहा है, देखो 2 tan स्क्वायर थीटा -1 माइनस tan टू द पावर 4 थीटा -2 tan स्क्वायर थीटा -2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस cot टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 cot स्क्वायर थीटा। -2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 cot स्क्वायर थीटा कट गया, 2 tan स्क्वायर थीटा -2 tan स्क्वायर थीटा कट गया, -1 के साथ +1 कट गया, तो यहां से क्या बचा, cot टू द पावर 4 थीटा और ये माइनस tan टू द पावर 4 थीटा। ये बच गया है ना, क्लियर है ना। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 18। वन प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, ये दिखाना है हमें। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, ये हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक साथ लिखते हैं। सबसे पहले इसको इसके साथ लिखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस थीटा को एज इट इज लिख दिए और ये आ गया साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो ऊपर से क्या कॉमन आ सकता है, कॉस थीटा कॉमन आ सकता है, तो यहां से बच जाएगा कॉस थीटा प्लस 1। देखो इन दोनों में कॉस थीटा कॉमन आ गया, तो ये कॉस स्क्वायर में से कॉस आ गया तो कॉस थीटा बच गया, कॉस थीटा में से कॉस थीटा आ गया तो +1 बच गया, और यहां पर आ गया साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये पूरा कट गया, बचा क्या, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉस थीटा बाई साइन थीटा बच गया, यही होता है कॉट थीटा, और यही हमें लाना था, यही लाना था, है ना। ठीक है, ठीक है, एटीन का सेकंड पार्ट भी है, tan क्यूब थीटा -1, tan क्यूब थीटा -1 डिवाइडेड बाई tan थीटा -1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। ये लाना है। ठीक है, तो इसके लिए ना क्यूबिक आइडेंटिटी एक होता है, एक क्यूबिक आइडेंटिटी नोट करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या होता है, ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, इससे बनेगा क्वेश्चन।
इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसका यूज यहां पर करेंगे। ये जो tan क्यूब थीटा माइनस 1 है, इसको हम tan क्यूब थीटा माइनस 1 क्यूब लिख सकते हैं। ये tan क्यूब माइनस 1 क्यूब है, तो यहां से आएगा tan थीटा माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए बी में तो tan थीटा इंटू 1 तो tan थीटा ही रहेगा, है ना। और यहां पर आ गया डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस 1, ठीक है। अब ये और ये पूरा कट गया, बचा क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। अच्छा ये प्लस होगा, सॉरी ये यहां पर प्लस होगा, ये प्लस होगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ना ये tan थीटा माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 होगा, ठीक है। यहां माइनस आता है, ये वाला प्लस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला करें। वन प्लस कोसेक ए बाई कोसेक ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए बाई 1 माइनस साइन ए, ठीक है। ये प्रूफ करना अपने को। तो देखो 1 प्लस कोसेक ए ऐसे तो किसी आइडेंटिटी में आता नहीं है, ठीक है। तो हम इसको ना साइन के फॉर्म में चेंज करते हैं। ये जो 1 प्लस कोसेक है इसको हम लिखते हैं 1 प्लस 1 बाई साइन ए, और ये जो कोसेक है इसको हम लिखते हैं 1 बाई साइन ए, ठीक है। तो यहां पर ये क्या होगा, साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए, और ये हो गया साइन ए बाई 1, जिसमें ये और ये कट गया, ठीक है। अब यहां पर क्या बच गया, साइन ए प्लस 1, जिसको हम लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए। यहां तक क्लियर है, बताओ यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है, सही है यहां तक। अब यहां पर जो आरएचएस में है देखो, उसके नीचे डिनोमिनेटर में भी एक 1 माइनस साइन ए है और ऊपर कॉस स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, ये जो 1 प्लस साइन ए है ना, इसको हम डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस साइन ए कर देते हैं। 1 माइनस साइन ए से इसको डिवाइड भी कर दिए और मल्टीप्लाई भी कर दिए। अब ऐसा करने से क्या होगा, अब 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ऊपर क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन गया, और नीचे क्या आ गया 1 माइनस साइन ए आ गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या बन गया, कॉस स्क्वायर ए, और ये आ गया 1 माइनस साइन ए। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए, इसका स्क्वायर रूट जो है हमें दिखाना है कि दिस इज इक्वल टू साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। क्या करेंगे बताओ, बड़ा सिंपल है, जैसा कुछ पिछले क्वेश्चन में किए थे वैसे कुछ यहां भी करना होगा। क्या करना होगा, किसी चीज से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना होगा इसको, किसी चीज से इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना होगा। क्या है वो,
अगर हम ये जो चीज पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर अंदर ही अगर हम इसको 1 प्लस कॉस ए से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दें, सोचो अगर हम 1 माइनस कॉस ए से करेंगे तो ऊपर क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट कटेगा तो 1 माइनस कॉस ए आएगा, ये कैसे आएगा। लेकिन अगर हम 1 प्लस कॉस ए से करेंगे तो क्या फायदा होगा, देखो अब यहां क्या हो गया, 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहां पर क्या हो गया 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ये पूरा चीज स्क्वायर रूट के अंदर है। अब बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, और ये क्या है 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और ये पूरे का स्क्वायर रूट है। अब बताओ स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा ना सब, इसमें से साइन ए आ गया और इसमें से आ गया 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो ऐसे हमें सोचना होगा कि हम किससे मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो मेरा अगला स्टेप क्या होगा, उससे फिर हम क्या बना सकते हैं। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट के बाहर है और साइन ए, मतलब इसके अंदर साइन स्क्वायर ए होगा, तब ना स्क्वायर रूट के बाहर साइन ए आएगा। तो साइन स्क्वायर ए कैसे बनाएंगे हम, 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 20 अभी। चलो 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए, पूरे का स्क्वायर रूट जो है ये हमको शो करना है कि दिस इज इक्वल टू tan ए प्लस sec ए। ठीक है, करो सॉल्व, सोचो। ठीक है, देखो ये जो आरएचएस में है ना, ये जो tan ए प्लस sec ए है, इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं sin ए बाई cos ए, और इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई cos ए, ऐसा कर सकते हैं। इसका अगला स्टेप क्या होगा, हम ले लेंगे यहाँ पे cos ए और फिर यहां पे आएगा sin ए प्लस 1। अब ये बनाने का कोशिश करो यहां पे, तो ये कैसे बन पाएगा, यहां पर 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए है ना, तो हम इसको 1 प्लस साइन ए से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दें, पूरा ये स्क्वायर रूट के अंदर ही है। देखो यहां पर क्या होगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा, और यहां पर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये क्या हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया कॉस स्क्वायर ए, ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है। क्या बाहर आएगा 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए आएगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये होगा 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब इसके अगला स्टेप क्या हो गया, 1 बाई कॉस ए को लिख दिया हमने सेक ए, और साइन ए बाई कॉस ए को लिख दिया हमने टैन ए, प्रूव हो गया। ठीक है, तो कभी कभी क्या है कि आरएचएस को भी थोड़ा सा देख लो कि ये क्या बन सकता है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें आइडिया लग जाएगा कि हमें यहां पर क्या करना है कि ये चीज बन जाए, है ना। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। ये भी वैलिड है कि हम थोड़ा सा एलएचएस को सिंप्लीफाई करें, थोड़ा सा आरएचएस को सिंप्लीफाई करें, कर सकते हैं हम दोनों को इक्वल दिखा सकते हैं। लेकिन कई बार अगर कोई टीचर बोले नहीं आप सिर्फ एक ही तरफ सिंप्लीफाई करो, दोनों तरफ ना करो, अगर कोई बोले तो उसका क्या तरीका है, आरएचएस को सॉल्व कर लो और इसका रिवर्स प्रोसेस यहां तक ले आओ। अब जैसे हम इसको सॉल्व किए तो मेरे को ये तो पता लग गया कि मेरे को ऊपर साइन ए प्लस 1 और नीचे कॉस ए लाना होगा। अब यहां से सोचो कि कॉस ए कैसे आएगा, जब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बनाने के लिए क्या करना होगा, मेरे को 1 प्लस साइन ए के साथ डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना होगा। देखो तुम्हें पता चल गया क्या करना है, इतना पता लग गया, अब आगे के स्टेप्स अपने आप पता लग जाएंगे। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन 21 का फर्स्ट,
sec a minus 1 by sec a plus 1 plus sec a plus 1 by sec a minus 1 is equal to 2 कोसेक ए, ये शो करना है, ठीक है। अब देखो ये कैसे हो सकता है, ये जो स्क्वायर रूट में है ना, ये सब जो स्क्वायर रूट न्यूमरेटर पे भी है, डिनोमिनेटर पे भी है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। ये हो गया sec a प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई sec a माइनस 1, ठीक है। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो sec a माइनस 1 ये स्क्वायर रूट में है और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भी स्क्वायर रूट में, ये भी स्क्वायर रूट में, प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो sec a प्लस 1 स्क्वायर रूट के अंदर है और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। बताओ इस स्टेप में कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना? ये दोनों चीज समझो अपना अपना स्क्वायर रूट में है, इधर भी ऊपर भी स्क्वायर रूट है, नीचे भी स्क्वायर रूट है, समझो। ये जो है ना, इसको हम ऐसा कर सकते हैं ना, हो सकता है ना ये काम, बस उसके बाद ये कर लो, ठीक है। अब क्या आएगा, अब नीचे क्या आ गया, sec a प्लस 1 sec a माइनस 1 sec स्क्वायर a माइनस 1, लेकिन है स्क्वायर रूट के अंदर ही। और यहां पर क्या आ गया, sec a माइनस 1, इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, यहां पे भी sec a प्लस 1, यहां पे भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, ठीक है। अब देखो माइनस 1 प्लस 1 कट गया तो यहां पे क्या आ गया, 2 sec a, और sec स्क्वायर a माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर a, है कि नहीं। अब 2 sec a बाई tan a, ठीक है। tan स्क्वायर a के बाहर तो स्क्वायर रूट था ना, तो वो स्क्वायर रूट के साथ ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बच गया 2 sec a इंटू 1 बाई tan a, ये हो गया। इसको लिखो, sec a को लिखो 1 बाई cos a, और ये 1 बाई tan a है तो मतलब cot a, cot a का मतलब क्या होता है, cos a बाई sin a, ठीक है। जिससे ये cos a और ये cos a कट गया, तो 2 इंटू 1 बाई साइन ए क्या बन गया, 2 कोसेक ए, 2 कोसेक ए, ठीक है। क्लियर है, ये हम लोग को लाना था, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, cos a multiplied by cot a divided by 1 minus sin a is equal to 1 plus cosec a, ठीक है। cos a multiplied by cot a divided by 1 minus sin a is equal to 1 plus cosec a, ओके। अब ये cos a जो है ऐसी रहने दो, और ये जो cot a है उसको हम cos a बाई sin a लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 1 माइनस sin a, ऐसे हो जाएगा, ये होगा। अब क्या होगा, ये बन गया cos स्क्वायर a बाई sin a, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस sin a, ये मल्टीप्लाई होगा, बताओ होगा ना। ये ऊपर आ गया cos स्क्वायर a बाई sin a, और ये 1 माइनस sin a इधर आएगा, ठीक है। अब cos स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस sin a 1 माइनस sin a, क्योंकि वो 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है ना, तो 1 प्लस sin a 1 माइनस sin a लिख दिया इसको।
डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब ये 1 माइनस साइन है और 1 माइनस साइन है, ये पूरा दोनों कट गया। अब बचा क्या, 1 प्लस साइन ए बाई साइन ए, बचा क्या, 1 प्लस साइन ए बाई साइन ए, 1 प्लस साइन ए बाई साइन ए, ये बच गया, ठीक है। अब इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर दो, ये क्या बन गया, 1 बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए, तो 1 बाई साइन क्या हो गया, कोसेक ए, और ये साइन ए बाई साइन ए हो गया 1, तो कोसेक ए प्लस 1 आ गया, ये लाना था हम लोग को, ठीक है। ये आ गया, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वन प्लस tan ए बाई साइन ए प्लस 1 प्लस कॉट ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, ये दिखाना है। क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, पहले इसको ना साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, ठीक है। और ये हो गया 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, ठीक है। तो ऊपर क्या हो गया, कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, और ये साइन ए यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस यहाँ पर क्या होगा, साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, और ये आ गया कॉस ए, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर तो सेम आ गया, साइन ए इंटू कॉस ए, डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो हमने लिख दिया दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब न्यूमरेटर को ऐड किया जा सकता है, तो ये क्या हो गया, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस साइन ए प्लस कॉस ए, तो ये हो गया 2 कॉस ए प्लस 2 साइन ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 कॉस ए बाई कॉस ए इंटू साइन ए, 2 कॉस ए बाई कॉस ए इंटू साइन ए, और ये बनेगा 2 साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू साइन ए। ये क्लियर हुआ, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो इसके साथ भी ये डिवाइड होगा, प्लस इसके साथ भी ये सेम चीज डिवाइड होगा। अब यहां पर क्या बन गया देखो, कॉस ए के साथ कॉस ए कटा, 2 बाई साइन ए मतलब 2 कोसेक ए, साइन ए के साथ साइन ए कट गया, 2 बाई कॉस ए मतलब 2 सेक ए, 2 कॉमन ले लो, कोसेक ए प्लस सेक ए, यही लाना था हम लोग को, यही लाना था, ठीक है, ठीक है, नोट करो, हो गया। स्कूल में क्या चल रहा है इसके बाद, इनइक्वालिटीज, क्या करें, इनइक्वालिटीज कि जीएसटी, इनइक्वेशन कर ले, ठीक, इसके बाद इनइक्वेशन कर लेंगे, ठीक।
हाइट एंड डिस्टेंस फिर बाद में कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस ये आइडेंटिटीज से कोई खास रिलेटेड नहीं है, वो अलग ही है ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट, बट वो अलग ही है, ठीक है, इसलिए उसको बाद में भी कर सकते हैं। sec to the power 4a minus tan to the power 4a is equal to 1 plus 2 tan square a, ऐसा दिखाना है, ठीक है। तो ये किसी का फॉर्म लग रहा है क्या, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स के फॉर्म में है। अगर हम इसको ऐसा लिखे sec square a का होल स्क्वायर माइनस tan square a का होल स्क्वायर, है ना, ये फॉर्म में है sec square a का होल स्क्वायर माइनस tan square a का होल स्क्वायर। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स में क्या बनेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बनेगा sec square a प्लस tan square a मल्टीप्लाइड बाई sec square a माइनस tan square a, ठीक है। तो उसमें से एक आइडेंटिटी है, इसमें से एक आइडेंटिटी है, कौन सा, वो तो कर दिए, ये आइडेंटिटी है, ये 1 होता है, ठीक है, ये आइडेंटिटी है, ये 1 है ना। तो sec square a प्लस tan square a इंटू 1। अब देखो हमको 1 प्लस 2 tan square a लाना है, तो ये sec square a को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan square a लिख सकते हैं। ये जो sec square a है इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan square a, और यहाँ पे एक और प्लस tan square a है, तो बन गया 1 प्लस 2 tan square a, बन गया ये, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला। ये है कोसेक टू द पावर 6a माइनस कॉट टू द पावर 6a इज इक्वल टू 3 कॉट स्क्वायर a मल्टीप्लाइड बाई कोसेक स्क्वायर a प्लस 1, ये शो करना है, ठीक है ना। अब इसमें कैसे कर सकते हैं, देखो एक आइडेंटिटी है, हम लोगों को पता है ना, कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a इक्वल टू 1, है ना। तो अगर हम इसको ऐसा लिखें कि ये कोसेक स्क्वायर a का होल क्यूब माइनस कॉट स्क्वायर a का होल क्यूब है ना। और एक आइडेंटिटी हम लोग पहले भी यूज किए थे, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहां माइनस है, अंदर का सब प्लस रहेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर a क्या है, कॉस स्क्वायर a, कोसेक स्क्वायर a, और b क्या है, कॉट स्क्वायर a, ये हो गया a माइनस बी, यहां क्या होगा a स्क्वायर मतलब कोसेक टू द पावर 4a, ठीक है, प्लस ए बी मतलब कोसेक स्क्वायर a इंटू कॉट स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर यानी कॉट टू द पावर 4a, ऐसा होगा। हाँ ये कर दो, ऐसा कर दो, ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, प्लस 1 ही रहेगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a का होल स्क्वायर हो गया, ये प्लस 3 कोसेक स्क्वायर a कॉट स्क्वायर a हो गया। अब देखो कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a क्या हो गया, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 कोसेक स्क्वायर a कॉट स्क्वायर a, देखो आ गया, यही चाहिए था हम लोग को।
देखो, तो अल्टीमेटली क्या करना पड़ा, देखो ये जो यहां पर प्लस कोसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए है ना, इसको हमने क्या लिखा, -2 कोसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए प्लस 3 कोसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए। तो -2 + 3, तो अल्टीमेटली +1 ही बच रहा है यहाँ पे। ये जो 1 कोसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर है उसको ब्रेक करके लिखे -2 कोसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए प्लस 3 कोसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और इतना सा जो पार्ट है ये एक आइडेंटिटी है, ये वाला जो पार्ट है ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है, कौन सा, ये इसका आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है इसका। ठीक है, ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो गया, और यहां पर देखो +3 कोसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए आ गया, यही प्रूफ करना था हम लोग। ठीक है, ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं।